मूर्ति का जादू। राजा हनुमंत राय अपने जमाने के एक बहुत ही धर्मपरायण और भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से मानने वाले बहुत ही दयालु राजा थे। उनके पिता ने उन्हें परियों के लाखों किस्से सुनाए थे। उनके पिता ने उन्हें बताया था कि जब वह छोटे थे तो परियों ने खतरनाक राक्षस से उनकी रक्षा की थी और परियां उनके राज्य की रक्षक हैं। इसलिए वे परियों को देवी के समान सम्मान देते थे और अपनी प्रजा पर भी अंधा विश्वास करते थे। हनुमंत राय को अपने साम्राज्य में तरह तरह की मूर्तियां बनवाने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने राज्य में परियों की लाखों मूर्तियां बनवाई थीं, जबकि हनुमंत राय ने जीवन में कभी परियों को देखा नहीं था। हनुमंत राय अपने विशाल और खूबसूरत महल में अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहा करते थे, जिनमें से एक बेटी का नाम हंसनी और दूसरी का नाम रागिनी था। महल में भी हनुमंत राय ने हर कक्ष के दरवाजे पर परियों की खूबसूरत मूर्तियां बनवाई थीं और हमेशा अपनी बेटियों को परियों के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि उन्होंने कभी परियों को देखा नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि परियां जरूर होती हैं और बहुत दयालु होती हैं। राजा की पत्नी महारानी हेमा भी अपने पति के समान ही थी और राजा की पूजा पाठ और हर क्रिया में उनका साथ दिया करती थी। परंतु राजा की दोनों बेटियों को अपने माता-पिता का इतना अधिक दयालु होना और परियों पर विश्वास करना भाता नहीं था। राजा की दया का यह हाल था कि कोई भी प्रजाजन उन्हें कुछ भी आकर कहता तो वह उसका परीक्षण भी नहीं करते और उस व्यक्ति की इच्छा पूरी कर देते। उन्हें विश्वास था कि वह किसी को धोखा नहीं देते हैं और इसी कारण उन्हें भी कोई धोखा नहीं दे सकता। वह अपनी प्रजा पर और अपने लोगों पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, दोपहर के समय राजा के दरबार में एक आदमी आया और राजा से बोला, महाराज, कल रात्रि को मैंने एक सपना देखा है और उस वक्त में मैंने परी को देखा। उन्होंने मुझे स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मैं आपको मेरे घर की जगह एक भव्य महल बनवाने को कहूं और आपको परी का यह संदेश दे दूं कि आज के बाद या जब भी वह धरती पर आएंगी वह उसी घर में रहा करेंगी। इसलिए महाराज, परियों के आग्रह पर आपको परियों का संदेश देने मैं आया हूं। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए, क्योंकि वह आदमी सच बोल रहा था या झूठ, इस बात का गवाह कोई भी नहीं था। और क्योंकि राजा ने कभी परियों को देखा तो नहीं था, परंतु अपने पिता से सुनी हुई कहानियों पर उन्हें बहुत विश्वास था, सभी दरबारी यह बात जानते थे। इसलिए सबको यह विश्वास था कि अब राजा उस आदमी के घर की जगह एक भव्य महल का निर्माण जरूर कराएगा। किंतु उनके मन में यह डर भी था कि इस प्रकार अगर कोई भी आकर राजा से अपने स्वप्न के बारे में कहेगा और फिर राजा उस जगह पर महल आदि बनवा देंगे, इस तरह से राजकाज के कामों में और राजकाज के धन में काफी हानि होगी। राजा हनुमंत राय का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान था। वह राजा और दरबारियों के असमंजस को समझ गया और उसने स्वयं ही उस आदमी से कहा, बहुत अच्छा, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि परियों का संदेश स्वयं ही हमको पहुंचा दिया। पर हमें आज तक यह समझ में नहीं आया कि परियों ने यह संदेश तुमको क्यों दिया। हमारे महाराज तो स्वयं ही बहुत बड़े धर्मपरायण हैं, तो परियों ने यह संदेश स्वयं उनके स्वप्न में आकर क्यों नहीं दिया। यह सुनकर वह आदमी बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें,
मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। इस बरसात में मेरे घर में 1 इंच भी जगह नहीं कि मैं सो सकूं। आपकी दयालुता और परियों पर विश्वास को देखकर मेरी पत्नी ने मुझको यह उपाय बताया, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि परियों का नाम सुनकर हमारे घर की जगह जरूर एक भव्य महल बनवा देंगे, जो कि हमारा निवास होगा। सारे दरबारी जोर जोर से शोर मचाने लगे और राजा भी बहुत उदास हो गया और सोचने लगा, क्या इस तरह धर्म, विश्वास और मेरी दया के कारण लोग मुझे बेवकूफ बना सकते हैं? उदास राजा ने उस आदमी को कोई सजा तो नहीं दी और उससे राजकोष से धन लेकर अपने घर की मरम्मत कराने को कहा। राजा का मन आज किसी चीज में नहीं लग रहा था, इसलिए वह बड़ा ही उदास होकर अपने घर वापस आ गया। महारानी हेमा ने अपने पति को इतना उदास देखकर पूछा, हे पति परमेश्वर, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसने आप जैसे धर्मपरायण और महान राजा को भी उदास कर दिया? राजा बोले, महारानी, मेरा विश्वास और दयालुता ही मेरी उदासी का कारण है। किंतु आज मेरे दिमाग में भाग्य से भेजे गए इस व्यक्ति के द्वारा यह भी पूरी तरह से साफ हो गया कि लोग मेरे अटूट विश्वास करने के कारण मुझे बेवकूफ भी बना सकते हैं। अब मैं बिना परीक्षण किसी की कही सुनी बात पर विश्वास नहीं करूंगा और आज से मैं यह भी मान लूंगा कि संसार में कोई परी नहीं होती, क्योंकि अगर परियां होती तो मेरे साथ इतना अन्याय नहीं होने देती और इस आदमी के द्वारा मुझे इतना धोखा नहीं मिलने देती। दोनों राजकुमारियां अपने माता पिता की बातें सुन रही थीं और उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनके माता पिता की अंधभक्ति और दया अब और देखने को नहीं मिलेगी, और वह दोनों पूरी तरह से संतुष्ट होकर खुशी से अपने कमरे में आ गईं। कमरे में आते ही उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, प्रिय हंसिनी और रागिनी, अपने पिता के दुख पर तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पिता कोई गलत काम नहीं कर रहे? विश्वास और दयालुता कोई बुरी बात नहीं। हंसिनी और रागिनी चारों तरफ देखने लगीं, पर पूरे कमरे में उन्हें कोई दिखाई न दिया जो उनसे बोल रहा हो। लेकिन उनके सामने ही परी की एक दिव्य प्रतिमा थी, जिसके होठों पर मुस्कुराहट थी। लेकिन हंसिनी और रागिनी ने सोचा, मिट्टी की मूर्ति कहीं बोल सकती है? वैसे भी परियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं, और मूर्ति की तरफ देखने लगी। अचानक दोनों पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गईं, क्योंकि मूर्ति के होठ हिल रहे थे और परी की वह मूर्ति उन दोनों बहनों से बातें कर रही थी। मूर्ति ने उन दोनों बहनों से कहा, जाओ बेटी, यही समय है जब तुम्हारे पिता का विश्वास तुम्हें वापस लाना चाहिए। जाओ, उनको बताओ कि परियां होती हैं। उन्होंने किसी गलत बात पर विश्वास नहीं किया है और उस आदमी ने भी उन्हें कोई धोखा नहीं दिया है। बस परियों ने ही उस आदमी को तुम्हारे पिता की दयालुता और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार बात करने का आदेश दिया था, और हमें यह विश्वास भी हो गया है कि वह एक बहुत दयालु व्यक्ति हैं और हम परियां सदैव इस राज्य की रक्षा करेंगी। रागिनी और हंसिनी बुरी तरह से डर गईं और हाथ जोड़कर परी की मूर्ति से माफी मांगने लगीं और कहने लगीं, परी, आप तो बहुत दयालु हैं, हम पर दया करिए, हमसे भूल हो गई। हम अपने पिता की धर्मपरायणता और दया भाव पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। और फिर वे दोनों भागती हुईं अपने पिता के कमरे में पहुंची और उन्होंने पिता से सारी बातें बताईं। महाराज को लगा कि उनकी बेटियां भी उनका मजाक उड़ा रही हैं। वे और भी उदास हो गए और कहा, तुम दोनों जिन्होंने आज तक कभी परियों पर विश्वास नहीं किया बल्कि हमेशा मजाक उड़ाया है,
आज मौका पड़ने पर फिर मेरा मजाक उड़ाने मेरे पास आई हो। दया करके तुम दोनों यहां से चली जाओ और मुझे और दुखी मत करो। तथा रागिनी और हंसनी के बहुत ज्यादा विश्वास दिलाने पर भी राजा ने उन पर विश्वास नहीं किया और उन दोनों को आखिर अपने कमरे में आना पड़ा। रागिनी और हंसिनी ने सोचा, हमारे पिता का विश्वास पूरी तरह से अब टूट गया है। अब हमें पिता का यह विश्वास वापस लाना होगा। वह दोनों वापस अपने कक्ष में गईं और उस परी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने कहा, हे परी मां, हमारे पिता का विश्वास पूरी तरह से टूट गया है। हम अपने पिता को इस हालत में नहीं देख सकते। आप दया करके कुछ भी ऐसा चमत्कार करें ताकि हमारे पिता का विश्वास फिर से वापस आ जाए। हम पर दया करें परी मां। हमारे पिता ने हमेशा हमें यही बताया है कि परियां बहुत दयालु होती हैं और प्रार्थना करने पर बच्चों की बात जरूर मानती हैं। और इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वे दोनों बहनें रोने लगीं और कुछ ही देर में सचमुच एक चमत्कार हो गया। परी की मूर्ति साक्षात एक सतरंगी परी के रूप में बदल गई। उसके शरीर से अलौकिक रोशनी निकल रही थी और उसके पंख में इतने रंग थे कि उनको गिनना भी नामुमकिन था। परी बोली, हंसिनी और रागिनी, अब तुम्हारे पिता के विश्वास को वापस लाने के लिए मुझे उनके सामने और इस पूरे राज्य के लोगों के सामने आना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम अपने पिता को यह सूचना दो कि कल दरबार में उनका विश्वास वापस लौट आएगा। रागिनी और हंसिनी दोनों ने अपने पिता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके परी का संदेश सुनाया। राजा ने इस पर कोई ध्यान न दिया। अगले दिन वह दरबार में गए और दरबार की क्रिया शुरू हो गई और अचानक ही दरबार में एक सैनिक आया और बोला, महाराज, राज्य के बगीचे में स्वर्ण कमलों की वर्षा हो रही है। राज सरोवर में सतरंगी मछलियां हवा में उड़ रही हैं। चारों तरफ मीठी सुगंध फैली हुई है। बगीचे में फूलों के और फलों के वृक्ष बिना मौसम के भी फूलों और फलों से पूरी तरह से भरे हुए हैं। कृपया आइए और निरीक्षण कीजिए, क्योंकि उपवन के सारे रक्षक और प्रदर्शन काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उपवन के मध्य बने झरने का पानी गुलाबी हो गया है और एक बड़ी सी खूबसूरत परी उसमें बैठकर गाना गा रही है और बाकी परियां नाच रही हैं। हम सभी यह विश्वास नहीं कर पा रहे हैं महाराज, हम सपना देख रहे हैं या सच है। कृपया आप एक बार बाहर आइए। उस आदमी की यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि अब उसके सैनिक भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। किंतु तभी जोर जोर से शोर मचने लगा। आखिर राजा को बाहर आना ही पड़ा। राजमहल के बाहर ही राजकीय उपवन था। राजा भी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सैनिक ने उनको जो भी सूचना दी थी वह सब सच ही था। पूरा उपवन कमलों से भर गया था। चारों तरफ फल, फूल, पक्षी, मछलियां और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि मध्य में बैठी हुई खूबसूरत परी अपने पंखों को हिलाते हुए नाच रही थी। कुछ परियां वीणा बजा रही थीं और कुछ स्वर्ण कमलों को इकट्ठा कर रही थीं। राजा हाथ जोड़कर परियों के सामने नतमस्तक हो गया। परियों ने राजा से कहा, हे राजन, परियों के ऊपर तुम्हारा विश्वास झूठा नहीं था। हम सब सदैव ही अदृश्य रूप में तुम्हारे राज्य की रक्षा करते हैं और तुम्हारी प्रजा का ध्यान रखते हैं। तुम उदास ना हो। तुम्हारी उदासी और विश्वास को वापस लाने के लिए ही हम तुम्हारे समक्ष इस तरह से प्रकट हुए हैं, ताकि तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे परिजन और तुम सबको यह मालूम चल जाए कि तुम एक महान राजा हो
और तुम्हारी दया के कारण ही सारा परीलोक तुमको बहुत प्यार करता है। अच्छा राजन, अब हमारा काम पूरा हुआ, हम चलते हैं। लेकिन तुम कभी भी उदास मत होना, क्योंकि हम परियां तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे दयालु स्वभाव और उदारता के कारण हमेशा जब तक यह राज्य है हम इसकी रक्षा करेंगे। और वापस परीलोक को चली गईं। सब कुछ पहले की तरह हो गया। हनुमंत राय की प्रजा जोर जोर से राजा की जय, राजा की जय, महाराज की जय के नारे लगाने लगे और राजा की दोनों बेटियों ने राजा के पैर पकड़कर माफी मांगी और बोली, पिताजी, आपकी बात पर विश्वास न करके हमने बड़ी भारी भूल करी। आज हमें पता चल गया कि अगर आप उदार दयापरायण नहीं होते तो भला परियां परीलोक से आकर हमारे राज्य की रक्षा क्यों करती और आपको इतना प्यार क्यों करती। हम पर दया करें पिताजी और हमें माफ करें। आज से हम भी अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखेंगे और पूरी तरह से उदारता दिखाएंगे। और उसके बाद पूरा परिवार परियों को नमन करके आराम से राजमहल में चला गया और जिंदगी पहले की तरह चलने लगी।